लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखा। हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात, सतगुर संग कीरे हम थापे। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल तख्त विराजमान गरीब नवाज। सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों दा भावना टिका दी दात बख्शिए, क्योंकि इस मन का सुभाव है। गुरु अर्जन साहब महाराज ने पावन बाणी विच वचन भर दिया। साहब कह लगे अन जानत विखिया मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै। पर में भूला दह दिस भावै, निमक माहे चार कुंभ फिर आवे। गुरु अर्जन साहब कह लगे इना को अनजाने अनजान होने के नाते साहब कह लगे भरम विच भटक गया है। ते जिवें महाराज कह लगे भरम विच भटकदा है, गुरु जी कह लगे भरमे भूला दह दिसतावै, दसां दिशावां विच दौड़दा है। ते नाल हजूर ने कृपा कीती, कह लगे निमक माहे चार कुंभ फिर आवे। एक बाणी विच एक वचन गया है। साहब कह लगे सुनियारा वीर तवज्जो ध्यान, सुनियारा वीर कुठाली विच सोना पाउंदा है, जिन्ना को समा सोने विच खोट है। ते साहब कह लगे कोई सोना दौड़दा टिकदा नहीं, पर गुरु जी कह लगे सुनियारा वीर सोने विचों खोट कढदा है, खोट निकलण दी देर है। कोई जिहड़ा सोना महाराज कह लगे कुठाली विच दौड़दा है, कोई भटकदा सोना टिक जाता है। ते गुरु जी ने पावन बाणी विच वचन वरत्या, कह लगे जिन्ना को समा मन दे अंदर महल है, जिन्ना को समा एदे अंदर महल है, उन्ना को समा गुरु जी कह लगे भटकदा है। सुनियारे वीर ने सोने विचों खोट कढिया ते सोना टिक गया। गुरु जी कह लगे मन अंदरों गुरु दा शब्द नाल जुड़ के जिस दिन महल निकली, यही मन भटकनों रुक जाएगा। गुरु जी कह लगे नु शब्द नाल जोड़। साहब दी बाणी दा वचन होंदा है। साहब कह लगे जो कन को पछाड़ी चढ़ियो कबरो होत फिरै, जब ते शुद्ध भये हैं बारे तब ते थान फिरो। ते जदों मन की गल चले, बाबे कबीर साहब ने बाणी विच वचन भर दिया। कह लगे भावें बाणी विच मन नूं साहब ने यह भी कह दिता भी मन खुटहल तेरा नहीं मसासा, तू महाबुद मादा खड़का पैकर तो छूटा जो ऊपर नादा। पर गुरु बाबे कबीर ने एक जगह कृपा करके वचन किया, कह लगे माने ना जड़ा इहदे वर्गा मित्र भी कोई नहीं। जिस दिन ये सीधे राह ते तुर पिया, बाबा कबीर कह लगे उदों किसी ने होर नहीं तुरना। बाबा जी कह लगे जिन्ना काम एदे नाल मेरे कहण तो मुराद आओ अपने मन नूं एकाग्र जरूर करो। जिन्ना को समा आपा गुरमति गुरु की विचार करनी है। आओ साहब जी की जो दी बख्शिश फतेह की साझ है, रल मिल के अपनी गुरु जी के चरणों में हाजरी लवाइए। क्योंकि रसना तो सब कह लगे भावे के सूची कदे नहीं होती, ये तो तक उन्होंने कुरला करे परत के फिर ये झूठी ते झूठी है। पर गुरु जी ने क्या कह लगे एक काम हो सकता है सजना, नाम कह गोबिंद का सूची पे रसना। गोबिंद के नाम जपन दे नाल एक पवित्र हुंदी है। ते गुरु कृपा करे जदों किते आपां फतेह दी सांझ बुलाउने हैं,
मैं हर बार अर्ज करना ये कलगीधर महाराज ने एक रमज रखी है। जो सिख नूं फतेह बुलाउंदा है, एक सिख की रसना तो 2 बारी वाहिगुरू दा जाप होंदा है, सामने दूजा सिख फतेह की सांझ बुलाउंदा है, 2 बारी ओदी रसना तो वाहिगुरू दा जाप। कहने तो मुराद सिख एक बार फतेह बुलाए, एदी रसना तो 4 बार वाहिगुरू दा जाप होंदा है। कई बारी मैं अर्ज करना गुरमुखो, सिख वध तो वध फतेह बुलाउंदा रहे, मैं कहना फतेह नाल ही दा भला हो सकदा है, क्योंकि इहदे विच नाम दी दात है। अपनी रसना सारे रल मिल के पवित्र करो, गज मत के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हजूर बाबे फरीद साहब ने ना बाणी विच किरपा करके बचन किया है। बाबा फरीद जी दरिया के कंढे ते कोल दी लंगर लगे ने ते की तकिया है। बाबे फरीद ने दरिया के कंढे एक बगला तकिया है, बगला उठे कलोला करदा पिया है, अपने मुख विच मच्छी पकड़िए, बगला किते कुतां चला के मारदा है, पलट के फिर किते कोई बगला उसे मच्छी नूं धरती ते सुट्टदा है, फिर किते अपने मुख विच पकड़दा है, कलोला करदा पिया। ते बाबा फरीद साहब कह लगे लंघदे लंघदे बगले नूं देखण लई रुक गए। जदों रुके ना ते कह लगे एने नूं की तकिया है, बगला अपनी मस्ती करदा पिया। बाज आया ते बाज ने आके झपट मारी। बाबा फरीद कह लगे बाज की झपट मारन दी देर सी, कोई बगला जड़ा दरिया के कंढे ते कलोला करदा पिया है, बाज ने झपट मारी, बगले दियां कलोला भुल गईयां। जेड़ी गल बगले दे चेते विच भी नहीं सी, रब ने वो भी गल दिखाई। हजूर ने ना उदाहरण भावें एक जानवरां दा दिता, पर साहब ने गल की कह लगे इंसान आ संसार एक दरिया की तरह है, ये दरिया के कंढे ते तू एक बगले की तरह कलोला ना कर। चेते रख जिस दिन मौत रूपी बाज आएगा, इत्थे ते सारी जिंदगी कलोला ही करते रहो। ते बाबा फरीद जी कह लगे मौत रूपी बाज आना है, जिस दिन मौत रूपी बाज ने झपट मारी तेरे अंदर दियां कलोला उड़ जाणगी। साहब ने बाणी विच वचन करके कह लगे फरीदा दरिया में करने बगला बैठा केल करे दे हंज लो आ चिंते बाज पे तिस रब दे केला मिसरियां। ते सब कह लगे जो मन चेतन चेते सन सो गाली रबियां, जेड़ी तेरे चित चेते विच भी नहीं रब को भी गल दिखाउंदा है। बाबे कबीर साहब दा बाणी विच एक वचन आउंदा, मैं जरूर अर्ज कर दियां। वो कह लगे वेख मालक है ना ओदा जिहड़ा पाना बड़ा बेअंती। सब कह लगे रब दी खेड़ दा कोई पता नहीं, जे कोई घरों हसदा गया है ते जदों वापस आए पता नहीं, कह लगे वापस रोंदा आए। बाबा जी कह लगे जे कोई घरों रोंदा गया है, रब दी खेड़ दा कोई पता नहीं, वो वापस घर नूं हसदा आए। ते सब कह लगे रब बसदियां नूं एक खिल विच उजाड़ दिंदा है, वो उजड़िया होया नूं एक खिल विच वसा दिंदा है। बाबा कबीर जी कह लगे जल ते एक खिल विच वो थल कर दिंदा है, थल दी जगह ते एक खिल विच वो जल कर दिंदा है। बाबा कबीर कह लगे मूर्खां नूं पंडित बना दिंदा है ते पंडितां नूं सिरे दा मूर्ख बना दिंदा है। रब दी खेड़ दा कोई अंत नहीं भलिया, रब चाहे भिखारियां नूं राज करवाउंदा है ते कोई रब कह लगे राजा नूं भिखारी बना दिंदा है। अखीर ते बाबे ने बदल गया, कह लगे रब चाहे ते नारी तो पुरख बना सकदा है। रब दी इन्नी को अपार कृपा हो जाए, जे ओदा भाना अपनी मौज आए ते ओ मनुख नूं एक नारी बना सकदा है। हजूर ने बाणी विच वचन कर दिया, कह लगे हस तो जाए सो रोबत आवे, रोबत जाए सो हसै, बस तो होए सो कूजर होए सो बसै। सब कह लगे जलते थलकर थलते कुआं, कूकते मेल करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। खम मूर्ख ते पंडित करबो, मूर्ख ते मुगधारी। सब कह लगे भलिया रब दी खेड़ दा कोई अंत नहीं, नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। मैं अर्ज कर रहा जो मन चेतना चेते सन, जेड़ी गल इंसान दे चित चेते विच भी नहीं हुंदी, ते सब कह रहे ने सो गाली रब गियां। रब अपनी मौत विच आके वो भी करदा है। हजूर दी बाणी दा एक वचन हुंदा है,
सब उत्थे कहन लगे आप मनुखे कोई काम करता है ते काम कर लग्या बड़े बंदियां दी सलाह देता है। एक तो कहन लगे किसी रिश्तेदार नूं पुछदा है, मित्र दोस्त नूं पुछदा है, पर कहन लगे एक रब एवदा है भी वो पूछना मसलत है जो किछ करे सो आपे करे, वो कभी किसी दी रह नहीं लैंदा। भी वो पूछना मसलत है जो किछ करे सो आपे करे। ते गुरु जी ने बाणी विच एक कृपा करके बदल गया है। कह लगे इंसान तेनू जीवन मिले है। मैं अर्ज करा वैसे जिन्ना को समा कीमत दा नहीं पता, जिस चीज दी मनुख नू कीमत दा पता लगदा है उन साम के रखदा है। उदाहरण दा पक्ष कह के अगे तुरा नौजवान कह लगे सफर कर रहा है, बस में बैठा है, सवारियां नाल होर भी बहुत ने। कोई नौजवान कह लगे सफर करते किते दूजे ते एक खेड़ दी लागे, कह लगे लागे एक सियाना चिट्टा डाड़ा बुजुर्ग बैठा ते बुजुर्ग ने नौजवान को क्या कह लगे पुत्र आ जेड़ा बड़ा है लिया ना मैनू पकड़ा। उन्हें अपने हाथ विच पकड़ के क्या कह लगे तेनू पता है इहदी पछाण है, कह लगे तेनू पता है इहदी पछाण है भी ये है की। ते कह लगे वो बुजुर्ग नौजवान कह लगे बाबू मैनू ये रास्ते विचों लभ गया, मैनू सोहना लग्या बड़ा मैं ले आया। ते कह लगे नौजवान को बाबा कह लगे पुत्र तेनू पता नहीं ये एक कीमती लाड़ है। जब शब्द वरते एक कीमती लाड़ है लगे तू परवाह नहीं करता। ते गुरु जी ने बाणी में क्या कह लगे गुर सेवा ते भगत बड़ी सेवा तो बाद घालना तो बाद मिलिया है, क्योंकि तू पहला तेरा कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का मीन करंगा, कई जन्म पाखी सर्प होयो, कई जन्म है पर वृद्ध जोयो। सब कह लगे मिल जगदीश मिलन की बरिया। गुरु नानक साहब ने बाणी में क्या कह लगे केते रुख बिरख हम जीने कहते पशु उपाय किन्नियां जुन्ना तू रुखां दियां भोगियां। गुरु को गुरु के वचन ते भरोसा करिए। एक तो अज बदकिस्मती है ना जदों कोई गुरु का वचन हुंदा है ते गुरु के वचन ते सानू भरोसा नहीं बचदा। मैं इथों तक अर्ज करा खिमा करियो असल में जिस मां की कुख तो मनुख ने जन्म लिया है वो मां पुत्र नूं दसदी है, क्योंकि बाणी दा फैसला है पहला प्यार लगा कर दुध दूजा माए बाप की सुध। गुरु की बाणी का यह फैसला है पहली गल जो बच्चे का जन्म होता है उन्होंने मां के दुध का ते मां का पता लगता है। मां दसती है तेरा पिता ये है, चेता रख लो। पहला गुरु जी ने वचन कर दिया है पहला प्यार लगा कर दुध दूजा माए बाप की। पहला वचन करता है दूजा माए, पहला मां का पता लगता है, दूजा माए बाप की सोदर। ते एडी बदकिस्मती एक मां ने वचन किया है भी आप मोह कढ़ाए। ते गुरु जी ने वचन करता है गुर सेवा ते भगत तुम्हारी। बड़ी महाराज क्यों मनुख जानते कर कर्म फिर भी तू पशुओं वाले करना है। ते गुरु जी कहने लगे कहते पशु उपाए, कहते नाग फुल्ली में आए, कहते पख उड़ाए। सबने एक तक क्या कहने लगे ऐसी जीवन मिले है मनुख का जन्म मिले इनू साम ले। मैं एक उदाहरण कह के अगे तुरा समझ आ सके। क्यों मान लो जे एक कैदी जेल विच बांधे हुण दो जूना विद्वान मनते ने तवज्जो दिया दी। एक हुंदी है कर्म जून ते एक हुंदी है भोग जून। ध्यान दिओ एक कर्म जून ते एक भोग जून। जेड़े पशु या पंछी ने ना मन्निया जाता है एक भोग जून ने इन्हां ने ये अपनी जूना भोगनियां कोई हल नहीं या कोई उपाय भी ये किते एक मनुख बन जाके किते रब मेहर करे। पर मनुखा जेड़ा जन्म है वो एक कर्म जून है, एक कर्म कर सकता है ते वो कर्म नूं गुरु ने भाग लाउंदा है। हुण जे ये मान लो एक कैदी जेल विच कैद है, माड़ा कर्म कीता सजा हुई, 29 दिन उन्हें जेल विच रहना है। वो 29 दिन ओदे एक भोग जूना की तरह ने उन्हें 29 दिन कटने ने ते 30वां दिन आना है जिस दिन ओदी जज सामने या कोर्ट में जाके पेशी होनी है। उत्थे जाके वो अपनी सफाई दे सकता है भी सजना मेरी सजा माफ करो या घट करो। वो 30वां दिन ओदा एक कर्म जून है। तवज्जो दिओ 29 दिन उन्हें जेल में भोगने ने कोई हल नहीं।
एक दिन आया जिस दिन वो कोर्ट कचहरी में जाके जज सामने पेश होके अपनी पेशी दे सकता है, उत्थे अपनी दलील अपील कर सकता है। बस आई गल है ते जे किते मुल्क कैद में जड़ा अंदर कैद है तीवें दिन जाके भी जज के पेश ना होवे फिर तो रब ही लाखा ना कदों ओदी बारी आई। बस इसी तरह दुनिया को जूना भोग के आए हैं, वो भोग चुने आ एक कर्म गुण मिलिए मनुखा जन्म कर्म चुने जे किते असी इहदे अंदर गुरु रूप जज के सामने पेश ना होए, गुरु चरणों में जुड़े ना ते चेता रखो परत के तां फिर गेड़ा रब ही जानदा कदों आएगा। हजूर ने यही वचन वरतिया, कहने लगे भलिया गुर सेवा ते भगत तुम्हारी तब ये मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। ये देही नूं तां देवते भी लोचदे ने पर रब ने तेनू कृपा करके ये मनुखा जन्म दिता है। ते हजूर कह लगे भलिया चेते रख जिन्ना को समा की गुरु चरणों में जोड़ सके, क्योंकि जदों मौत की गल चले ओ चेता साहब ने गल ही मुका दी थी, गुरु गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कौन नानक हर भज मना जय बिन जल को मीन। जब गुरु जी ने कह दिता जो उपजो सो बिरस है, पर आज कै काल नानक हर गुण गाए ने छाड़ सगल जंजाल जेड़ा कुछ पैदा होया उन्हें बिरस जरूर जाने। गुरु नानक साहब ने तो बाणी में एक होर वचन किया है, आप जो रोजाना सोहला साहब की बाणी पढ़ते हो, साहब ने एक उदाहरण दिता है, कह लगे घर में बच्ची का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है मां की कुख तो जन्म लिया, थोड़ी बच्ची तुरन लगी ते माता पिता एक गल कहता है भी ये बच्ची बेगाना धाने इन्हें बेगाने घर जाने। गुरु नानक साहब कहने लगे भलिया ये गल चेता रख, बच्ची मां के गोद में रह के निक मानेगी, पिता के बेड़े में उन्हें आनंद मानना है, पर कहने लगे जो जवान हुई 18-20 साल की हुई परत के कहने लगे उदा वर्ण पिया जाएगा। वर्ण बन तो बाद एक दिन वो दिन निश्चित किया जाएगा जिस दिन ओदा ब्याह होना है, ब्याह वाले दिन ओदा एक समा निश्चित किया जाना है। ते गुरु नानक साहब कहने लगे जो ब्याह का दिन बच्ची का आया ना ते कहने लगे माता पिता उस वेले कहने लगे मां प्यो, मां दियां अखां विचों पानी आया ते गुरु नानक साहब कहने लगे मां तू रोनी क्यों है, तेरी अख विचों पानी क्यों आया है। ते कहने लगे मां ने एक गल की सतगुरु ए बच्ची नूं मैं सीने दा सील चुगा के जवान कीता पालिया पर हुण बेगाने घर चलीए। गुरु नानक साहब ने कुछ एक वचन कह दिता, कहने लगे मां बच्ची एक घरों टोदी पई है, इन्हें परख के अपने भरावां दे घर तेरे घर फेरा फिर पा लेने, पर किते ख्याल कीता जेड़ी तेरी अंदर दी जिंद है बच्ची जन्म लिया है जवान हुई परख के बंद पिया, पर जिहड़ी जिंद है ते साहब ने वचन वरत्या एक जदों जन्म लैण तो पहला ही वो दिन अपना निश्चित करके आइए जिस दिन इन्हू मौत रूपी लाड़ा ब्याह आएगा। साहब ने वचन दिया, कहने लगे बच्ची ब्याह होया परख के भरावां कर फेरा पा लेगी, पर चेता रख मौत रूपी लाड़ा जिंद नूं एक बार ब्याह के तुर गया इन्हें परख के इत्थे फेरा भी नहीं पाउणा। हजूर दी बाणी दा तुसी वचन पढ़ तो संबंध साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन आशीषियां जो होगा साहब सो मेल। गुरु जी कहने लगे आशीष ही देनी है ना ते एक काम करो साहब दे नाल साईं दे नाल मिलाप हो सके एक दी आशीष देना करो। देव सजन आशीषियां जो होगा साहब सो मेल, घर घर एवं पहुंचा सदने नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। गुरु जी कहने लगे वो दिन तेरा दिनों दिन नेड़े आ जाना है। बाबे कबीर ने जाके दिल ते पैर पैर ते घरियां आप घटै कर छीजै काल तहेरी फिरै बदक जो कहो कवन बिद कीजै सो दिन आवन लागा। केड़ा दिन आउण लग्या, कहने लगे मात पिता भाई सुत बनता सब कहने लगे जिन्ने माता पिता भैन भरा ने इन्हां विचों कोई भी तेरा सदीवी साथी नहीं होते नेड़े आ जाना। हजूर कहने लगे दिनों दिन आ रहे ते साहब ने बाणी विच बाबे कबीर ने एक वचन किया है। बाबा कबीर साहब कहने लगे वे आ चिरगट है ना जिहड़ा
सब कह लगे पिंजरे के अंदर बहुत बारी सब कह लगे पिंजरे अंदर तोता बंद सब कह लगे जो तोता पिंजरे में बंद होंगे ਉਹਦੇ ਕੋਲ दो छूचियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ एक छूची ਵਿੱਚ पानी पाया एक छूची ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ हजूर कह लगे पिंजरे ਵਿੱਚ तोता ਬੰਦ पर ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ कह लगे बिल्ला पिंजरे ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਤੋਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਾਉਂਦਾ कह लगे तोता बिल्ला आया उन्हें पिंजरे ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ तोते ਨੂੰ पकड़ के ले गया बाबा कबीर कह लगे छुछियां पिछी रह गई तू कह लगे दिन रात मैं दी रट लाउना है ना बाबा कह लगे जिस दिन मौत रूपी बिल्ला आएगा ना ते सब कह लगे जेते रख उन्हें आ पिंजरा तोड़ना है जिन्हों साहब ने बाणी विच कह जिंद नमानी कढ़ी है हाडा खून कड़काए सब कह लगे पिंजरा तोड़ के ते अंदरों जिंद कट के ले जानी है जिन्नी महाराज कह लगे मेरी मेरी रट लाउना सब कुछ एक ही रह जाना बाणी विच एक वचन आउंदा कह लगे कह कबीर सुनो रे संतो मेरी मेरी झूठी चिरगट फार जितारा लैके तरी ताकरी छूटी कह लगे पीछे एक तरी ताकरी रह जाएगी ते गुरमुखो असी गुरु कोल तां आईदा जीवन में साहब कह लगे तू गुरु कोल आ मना गुरु तेन मत देगा गुरु तेन एक गल समझाएगा कि जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख सौ सब लागे क्या दारा क्या मीत गुरु तेन एक गल दसेगा रे नाल ए साची जी धार सगल जगत है जैसे सुपना बिरसत लगत ना बाहर कह लगे जिन्ना संसार एक सुपने की तरह ते जदों सुपना आए ना साहब बाणी विच कहते हैं सुपने विच बहुत बारी मनो कई बारी राजा भिखारी बन जाता है बहुत बारी भिखारी एक राजा बन जाता है आ बाबे रविदास साहब जी का बाणी विच वचन भी होता है वो कह लगे राजा सी ते कह लगे सुपना आया अपने पलंग ते सुता है महल विच सुता है सुपने दे अंदर कह लगे भिखारी बन गए भिखारी इहो जिहा बनया हाथ विच कह लगे भांडा भी कोई नहीं पाटे कपड़े पाए थां थां ते प्रसादा भुख लगी है प्रसादा मंगदा है कितों कोई खैर भी नहीं पाउंदा ते बाड़ी विच एक वचन भी आउंदा है कह लगे रब दी खेड़ दा पता कोई नहीं मना दल मंगल भिख ना पाईदा नदर उपची जे करे सुल्ताना कहो कलाईदा दल मंगल भिख ना पाईदा रब अपनी नदर किते उल्ट करदा है ते वो भिखारी भी इहो जिहा बनाउंदा कह लगे मंगल वेले भिख भी नहीं मिलदी सब कह लगे बाबा रविदास साहब जी कह लगे राजा भिखारी बन गया ते सुपने दे अंदर ना भांडा कोल कोई नहीं भुख लगी है पाटे कपड़े पाए कह लगे थां थां ते भड़कदा है अगा गया कह लगे एक जगह ते लंगर बनदा पिया भंडारा लग्या ते लाइन विच खलो गया कह लगे जदों लाइन विच जाके खलोता ना ते बाबा रविदास साहब कह लगे अगाओ बरतावा कह लगे सजना भांडा लै गया कह लगे भांडा लैन वास्ते घुमियार कोल चलिया गया ते घुमियार कोल गया उन्हें पैसे मंगे पैसे बोलना उन्हें एक पिल्ला जा भांडा दिता लैके पलट के फिर लंगर वाली लाइन विच लग्या ते जदों कह लगे बस पाउण लग्या ना ते वो भांडा इंज जापा टुट गया ते इहदी अख खुली ते पता लग्या मैं ते राजा हां ते बाबा रविदास साहब कह लगे बस यही हाल नरपत एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी अछत राज विचरत दुख पाया सो गद भई हमारी कह लगे यही गल मनुख तू है परमात्मा दी अंश पर कह लगे रब नालों परमात्मा नाल विचर के तू भिखारियां वाला अपना जीवन बना ले ते जदों सुपना आए गुरु जी कह लगे जगत एक सुपने की तरह है ते सुपने दे अंदर गुरमुखो मनुख नूं पता नहीं लगता साहब दा बाणी विच इह कहंदे ने कह लगे सुपने सेती चित मूर्ख लाया कह लगे बिसरे राज रस भोग मूर्ख बंदे ने कह लगे सुपने नाल भी चित ला के बह गए आ एक विद्वान ने घटना लिखी वो कह लगे राजे दा एक लड़का बीमार ते बड़े बैद बुलाए कोई आराम ना आया राजा कह लगे अपने पुत्र के कोल बैठा है हुण ओदा पुत्र बीमार है
वैद डॉक्टर बड़े बुलाए आराम ना आया ते कहन लगे राजे ने की कीता ओदे कोल लम्या पिया राजे दी अख लगी ते अख लगदे सारे को सुपना आ गया सुपने विच की लगदा ओदे 4 पुत्र ने घर वाली है ते कहन लगे गरीबी बहुत है अपनी दिहाड़ी दब्बा करके काम करके गुजारा करदा है कहन लगे इन्ने ना कहन लगे पुत्र दी ओदे दी मौत हो गई पुत्र दी मौत हुई ते कहन लगे घर वाली ने चीख मारी आवाज मारी चीख मारी ते एदी अख खुली ते अख खुली ते कहन लगी तेन पता नहीं लगदा भी तेरा पुत्र चढ़ाई कर गया तू सुता पिया है ते राजा हस पिया जदों हसिया ना घर वाली कहन लगी पुत्र चढ़ाई कर गया ते तू हस रही है ते राजा अगों कहन लग्या की करा पता ही नहीं लग रहा भी एक पुत्र मर गया ते 4 मर गए तवज्जो दो जेड़े सुपने में 4 सी तकदा प्यासा घर वाली सी पता ही नहीं लगता उन्होंने रोवा या एक पुत्र एनू रोवा साहब कहने लगे सच एवे आ जेड़ा जीवन है संसार तेन नजर होता है साहब कहने लगे रे नाल ए साची दी धार सगल जगत है जैसे सुपना बिलसत लंत ना बाल ते एहो जा बनया गुरु जी कहने लगे जिवें कोई रेत दी कंध कढण दी कोशिश करे बारू पीत बनाई राजपथ जे कोई कंध दी रेत खड़ी भी कर दे ते गुरु जी कहने लगे रहत नहीं दिन 4 दिन नहीं खलोंदी बना इसे तरह ये तेरा जीवन है तू साईं दे चरणों में जुड़ के अपने जीवन को गुजार गुरु को जिन्ना जीवन मिलिया साहब ने बाणी विच 2 वचन कहे ध्यान दिओ एक ओने साहब कहने लगे गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड बलिया ते एक ओने महाराज कहने लगे ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी एक ओने जेड़े रब दे नाम तो बिना बाजी हार के चले जाते ने ते एक ओने जेड़े साईं नाल अपनी सुरत नूं जोड़ के अपनी साईं नाल सुरत नूं जोड़ के अपने जीवन नूं सवार के जाते जाना सबने है इत्थे किते नहीं रहना आप एक भावे गल कहने भी मनुख मरदा जी दे नाल कुछ नहीं जाता पर गुरु ग्रंथ साहब कहने लगे जाता है साहब कहने लगे कोई इत्थे गुनाह गवाई गंगड़ी अब्दुल चंदी बल कोई ता इत्थे साहब कहने लगे गुनाह दे खजाने नूं व्यर्थ गवा के औगना दी पद बन के चलिया जाता है ते कोई इत्थे नाम धन इकट्ठा करके टुरदा जाता सब नाल कुछ ना कुछ है पर सब कहने लगे फर्क है कोई जीवन सवार के जाता है ते कोई इत्थे जीवन नूं अपने नूं बिगाड़ के तुर जाता है गुरमुखो वैसे साहब ने बाणी विच कहा कहने लगे भलिया जिन्हां को सारी जिंदगी माया विच बदहोश ना रहे क्योंकि तेरा एक सुभाव है मन माया में फद रहियो बिसरियो गोविंद नाम जा तेरा काम है सब कहने लगे तू करना की है तेरा जाके ही कामे सब कहने लगे गुरु तेग बहादुर जी ने 3 वचन कहे जोगन धन प्रभुता के मद में अहलिस रह दीवाना जा कहने लगे तू 3 गल्लां विच कमला बनया झल्ला बाणी विच वचन आया तवज्जो दिओ जेड़ी बाणी दी गोल जे ना मैं साखी बल घट तुरना मैनूं क्षमा करियो बाणी दे जिस दिन असीं वचन के अर्थ समझने शुरू कर लए ना मैं बेनती कह दियां जिन्हों बाणी के शब्दों के अर्थ व्याख्या समझ लगी या जिन्हों बाणी के शब्दों का रस आने लग पिया व्याख्या का परत के वो मैनूं क्षमा करो साखियां कहानियां उलझदा नहीं हुण कई बार होता है असीं कहानियां सुन के बड़ा खुश हाँ कोई कहानी सुनाए तो इस कहानी का तो असल में अर्थ ही होंदा कहानी जिहड़ी कई नहीं बनाई गई चेता रखो बाणी पर साड़ी सुरत ना होने करके ना कई बार सानू जापदा भी पता नहीं कादी कथा हो रही है साहब ने बाणी विच क्या कहने लगे जोगन धन प्रभुता के मद में गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे 3 गल्लां दे विच ऐनस रह दीवाना जिहड़ा शब्द आया ना मद दा अर्थ हुंदा है नशा सब कहने लगे तू 3 गल्लां दे नशे विच ना जवानी जोगन धन ते प्रभुता बड़ियाई 3 गल्लां दे नशे विच इन्हां कोलों नशा माया माड़ी नहीं जदों माया नशा आ जाए माया दा उदों ए माड़ी बनदी है सब कहने लगे जोगन धन प्रभुता के मद में
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ, ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾਹੇ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਇੱਕ ਰੂਮ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਦਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਦਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਦਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੈਠ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਆ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਜਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਜਣਾ ਦਵਾ ਕਰ ਕਿਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਦਵਾ ਕਾਹਦੀ ਏ, ਦਵਾ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਵਾ ਕਾਹਦੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਵਰਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੈਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਮਦੂਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਟਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ
ने अपना सुनेहा भेजा है। भाई जोगे दियां दो लावां हुई, दो लावां हुई ते गुरु जी ने अपने सिख नूं भेज दिता। चार लावां होंदियां ने, दो लावां हुई, सिख ने ओदी झोली विच चिट्ठी रखी ते चिट्ठी विच गुरु का वचन लिखिया, जोगिया तू किते भी है, जिते भी है साडे कोल वापस आ जा। ते भाई जोगा ना खड़ा हो गया, अपने घर वाली दा पल्ला उन्हें छड़िया ते पल्ला छड़ के खड़ा होया। जदों भाई जोगा खड़ा होया ते घर वाले कहन लगे किधर चलिया, माता पिता कहन लगे रिश्तेदार, जोगा कहन लगे मैनूं मेरे गुरु दा बुलावा आ गया। ते वो कहन लगे दो लावां रह गई है ना, कुछ को समा रुक जा। जोगिया चलिया गई ते जोगे ने एक जवाब दिता सी, कहन लगे मेरे गुरु दा बुलावा आ गया, तुसी दो लावां दी कहने 10 मिनट रुक जा, मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। ते बदकिस्मती जोगा ता अपने गुरु को पहुंचा, लंबा इतिहास है, पर ख्याल करियो किते सिख ने अपने माता पिता दी झूठे रिश्तेदारां दी गल ठुकरा के गुरु दी गल मनी, पर अज दा सिख अपने गुरु दी गल ठुकरा के झूठे रिश्तेदारां दी माता पिता दी गल मनदा है। की हुंदा नहीं, गुरु जी दी गल ठुकरा के ते साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, हुण जदों क्या जांदा जी आके गुरु कृपा करेगा, साहब कहन लगे भलिया बांस होवे बांस। बाबा कबीर कहन लगे फूक एक पासों मनुख मारदा है ते बांस विच ताकत अपने विच नहीं, भी वो फूक नूं रोक ले। ते कहन लगे जे फूक मारन वाले नूं कही जाए किहदे विच दम नहीं, कहन लगे ये तां कोई गल ना होई ना। बाबा कबीर कहन लगे कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, कहन लगे सच्चा गुरु की करे। आ जदों किते गल आए किसी नूं को नाम जोगो बंदगी करो, केस रख लो, संगत कर लो, कहेगा जी साडे ते अजे वक्त नहीं आया जी, किते गुरु कृपा करेगा समा आएगा कर लवांगे। ओ भलिया तू ख्याल कर, मनुखा जन्म दे दिता है रब ने, पहली गल यही नहीं मिलना ते हजे तेनू केड़ा वक्त चाहिए। सह बाबा कबीर कहन लगे कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक न लग गई, जो बांस बजाई है फूक, तू गुरु नू दोष ना दे, तू अपने वाले पासे ख्याल, तू करना की है। गुरु को हजूर ने कृपा करके बाणी विच रहमत भरे वचन कहे। साहब ने जदों मौत के संबंध विच वचन कहे ते साहब कहन लगे एक गल चेता रख, गुरु तेग बहादुर दी कहन लगे जिवें एक घड़े विच कच्चे विच पानी भरिया होवे ते ओ दिनों दिन सिमदा है ना, श्वास तेरे दिनों दिन तो निकलदे पए ने, काचा सब कहन लगे चेतना है तू चेत लै, निस दिन में प्राणी छिन छिन औध बिहात है, फूटे घट जो पानी। महाराज कहन लगे हर गुण काहे ना गावी मूर्ख अज्ञाना, बाणी विच वचन आउंदा झूठा लालच लाग के मैं मरण बछाना, तू झूठे पासे पै मिट्यो ना जम को त्रास। गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे जन्मां जन्मां विच भटक के आ गए, जम दा इथे अर्थ मौत दा हजे पैर मुक्या नहीं, ते मनुख भावें कहदा रहे भी मैनूं कोई मौत दा भय नहीं, पर गुरु जी कहन लगे तू मन की मर्जी जिन्नी मर्जी कर, चेते रख मौत तो हर एक डरदा है। साहब की बाणी विच एक वचन आउंदा है बाबे फरीद जी दा, वो कहन लगे जित दिहाड़ा ढग बरी, साहे लए लिखाए, मर्द दे करनी सुनीता मोह दिखाले आए। गुरु जी कहन लगे जित दिहाड़ा ढग बरी, जिस दिन कहन लगे तेरा जन्म होया है, चेते रख रब ने उसे दिन ही तेरा मौत रूपी लाड़े नाल ब्याह कर दिता। जित दिहाड़ा ढग बरी, साए लगे लिखाए, मर्द के करनी सुनी ना, जेड़े अपने कन्ना नाल सुनने, चेता रख मोह दिखाने आए। ते सब कहन लगे जिंद नमानी कटी है, हड्डा खून कड़काए, कहन लगे एक दिन अंदरों जिंद निकलेगी, चेता रख हड्डा नूं कड़का के रब ने कढ़ लेनी। ते फिर सब कहन लगे करेगा की, जिहड़ी तेरी गाय है ना, अपन हाथी जोड़ के कै गल लगे ढाए कि किहदे गल लगे। गुरु को साहब ने बाणी विच क्या जन्म जन्म भर मत फिरियो, मिट्यो ना जन्म को त्रास, कहो नानक हर भज मना। सब कहन लगे परमात्मा की बंदगी कर, ते बंदगी करन दी देर है। सब कहन लगे निर्भय पावे बास, रब दे नाम विच इन्नी को ताकत तू निर्भय हो जाएगा, पत के तेरे अंदर भय नहीं रहना।
सब कहने लगे क्योंकि बाणी का वचन निर्भव जपै सगल भाव मिटै। जो महाराज कहने लगे निर्भव परमात्मा नूं जपेगा, सब कहने लगे अंदरों तू महाराज कहने लगे उहदे नाल जुड़ के निर्भव हो जाएगा। सब ने बाणी विच आपां जरूर एक यतन करिए। आ गुरमुख माता कुलदीप कौर जी, बीबी कुलदीप कौर जिन्ने को सवास उस मालक ने बख्शिश कीते, उन्हें को के अकाल चलाना कर गए ने। रब दा भण है ते साहब ने बाणी विच कह इथे टिकना किसे ने नहीं। राजे रैयत सिकदार चौधरी कोई ना रहसी, हट पटन बाजार हुक्मे टैसियो। कह लगे ना इथे किसे राजे ने टकना ना किसी चौधरी ने टिकना। राजे रैयत सिकदार चौधरी कोई ना रहसियो। सब कह लगे हट पटन बाजार हुक्मे टैसियो। जदों महाराज कहने लगे बारी आ गई, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आगर चेते रखी आपे ही कीता पावना। जेड़ा तू करेगा ना एनू भुली ना। महाराज कहने लगे मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुकुम किए मन भाव दे राह भीड़ बड़ा राह भीड़ है, अगे जावना। हजूर कहने लगे जिथे जाना है बड़ा राह भीड़ है। साहब ने बाणी विच बाबे कबीर ने कहा कबीर मुक्त द्वारा सोकरा राई दसने भाए मन तो मैगल होए रहया निकसिया क्यों कर जाए। कह लगे रब दी मुक्ति दा दरवाजा एवं समझ लै जिवें एक राई दे 10वें हिस्से जिन्ना है। पर कह लगे मन का तेरा हाथी तरह बलवान बनया मनुखा निकलेगा किवें। जिहड़ी बेनती कह रहे जिन्ने को श्वास रब ने बख्शिश कीते उन्हें को के अकाल चलाना कर गए ते चले आपां भी जाना। नैने देख के एव जग जाई उपजा निपजा निपज समाई। पर हाँ मनुख को एक हल मैं बेनती करा, मनुख को हल एक अरदास कर सकता है। जदों किते रब वाले पासे सुरत ना जुड़े, सेवा वाले पासे क्योंकि मन का सुभाव है मन ऊंचा बरियानियां गुर शब्दी मन होड़ी। इतों तक साहब ने एक जांच दसी है बाणी अंदर ते वो जांच ये दसी भी तू अरदास कर ते जदों तू अरदास करेगा ना ते करी भावना नाल। क्योंकि एक विद्वान होया डॉक्टर नवरत्न कपूर उन्हें अरदास के आखिरी अर्थ कीते। कह लगे ऐड़े दा अखरे अंतर जामी वो मालक अंतर जामी। पहली गल चेते रखी जेड़ी गल तेरे हिरदे विच होवे कोई गल तू अपने जुबान तो करी मता किते जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। पहला काम वो मालक अंतर जामी तू ऐड़े दा आखिरी अर्थ अंतर जामी, रारे दा आखिरी अर्थ तू अरदास कर तेरी रखिया करेगा, दर्दे दा आखिरी अर्थ वो दयावान बने, ससे का आखिरी अर्थ तेरी सहायता भी करेगा। इतों तक जय मात पिता सुतमीत न भाई मन उहा नाम तेरा सब सहाय। तू अरदास कर ते अरदास विच बड़ी ताकत है। गुरमुखो साहब का सिख ने क्या ये है कि दिन रात यही का कारण है। गुरु नानक दे घर च अमृत वेले गुरु जी का प्रकाश होता है, आपां तां अरदास करने फिर आपां दीवान साजते फिर अरदास। अज तक खुशी का समा गमी का समा होवे तां अरदास करने। इतों तक सिख सौण वेले भी कीर्तन सोहले का पाठ करता है ते चेता रखो सोहले का अर्थ होता है खुशी का गीत। गुरु नानक साहब ने एक ढंग दसिया है कह लगे सौन लगे भी सिखा तू खुशी का गीत रब का गीत गा के पै ते गीत गाउन तो बाद अरदास करके सोई कि पता तेरी सवेर होनी है या ना हुई। कह लगे सौन लग्या भी तू रब के चरणों में अरदास कर। मेरे कहने तो मुराद मनुख की जीवन सिख नूं साहब ने कहा तेरी अरामता भी अरदास हो तेरी समाप्ति भी अरदास हो। हुण बीबी कुलदीप कौर की अकाल चलाना कीते आप सारी संगत धन गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में जुड़े हाँ ते जुड़े ऐसे नहीं भी आप गुरु चरणों में अरदास कर रहे हैं भी मालका जीव तेरा घलिया आया सी जिन्ने को श्वास दीते हो ले अपने जीवन में बेअंत भुला कीतियां तू रहम करदा साईं भुला नूं क्षमा करके बख्श के अपने चरणों में था बख्श ते क्यों ना जिहड़ी ये अरदास है आप दिन रात करिए। जिहड़ी अरदास आप अंतिम वेले करनी है ना कोई अरदास आप जिउंदे जागदे कीते कर्म की जात आता है।
साहब कह लगे जो जांच आ देगी एक मैं बेनती कह के समाप्ति कर दिया। बाबा नानक सिंह जी ना कह लगे वो बाबा एक सुजान सिंह जी हुई। बाबा नानक सिंह जी के सामने उठे गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी अंदर बाबा सुजान सिंह जी ने कीर्तन किया ते शब्द पढ़ दिता बाणी का, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घट है मैं तो मोल महंगी नहीं जी सकै। बाबे रविदास का शब्द ये पढ़ दिता भी मैं अपनी जिद वटे तेरा नाम खरीदया है, तेरी अपनी जिद वटे तेरा नाम नाल सांझ पाई मालका नाम भुले विसरे ना। ते कह लगे जो शब्द ये वरत्या ना ते बाबा नानक सिंह जी ने एक गल कही सी, कह लगे सुजान सिया जिहड़ी गल तू जुबान तो कही शब्द पढ़िया है कि तू वाकई अपनी जिद वटे साईं दे नाम नाल सांझ पाई है? त्याग कि तू वाकई अपने जिद वटे साईं दे नाम नाल सांझ पाई है? ते अगो बाबा सुजान सिंह कह लगे बिल्कुल नहीं, केवल पढ़ देता ते उन्हें एक वचन क्या सी, कह लगे उन्हां को समा बेनती दे शब्द पढ़िया करो, उन्हां समा पढ़िया करो। हम दौलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई, सामू प्रसिद्ध भेजन को आए नेचो दे बड़ियाई। उन्हां को समा शब्द पढ़ो तू सम्राट बड़ा मेरी मत थोड़ी राम पाने अकेत करना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। उन्हां को समा शब्द पढ़ो मालका असी खते बहुत कमाम दे अंत ना पारा बाल हर कृपा करके बच ले हो पापी बद गुने गाल। उन्हां को समा वचन पढ़ो जेता समुद्र सागर मीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो ते मेल उपावो डुबदे पत्थर तारे। असी उन्हां को समा अरदास करिए। मेरे कहने तो मुराद गुरमुखो अपने जीवन में जदों किते मन गुरु वाले पासे तुरे ना, अरदास एक वसीला है, अरदास एक हल है। गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में अरदास करो मालका तू रहमत कर कृपा कर साडा भी जीवन गुरमुख जन सुधार दर्द थलिया वाला बन जाए। ते आपां हुण भी लाके साहब के चरणों में बीबी कुलदीप कौर जी के संबंध में बेनती अरदास करनी है। सब कृपा कर पिछे परिवार भाना मनन दा बल बख्शिश कर, विछड़ी रूह अपने चरणों में जोग स्थान बख्शिश कर। सतगुरु पिछे आ गुरमुख दसदे सन इन्हां दी घरों भाई रजिंदर सिंह जी जिन्हां ने काफी लंबा समा उन्हां दा जो रोग सी मेरा ख्याल उहदे लई उन्हां ने दवा प्रबंध पूरा कीता, पर हर एक प्राणी का यतन तो यह होंगे क्योंकि मोह के वस पै के मनुख यतन करता है, पर जो मालक नूं मंजूर है सहब कृपा कर। आपां भी सारे रल के अरदास करिए मालका इन्हां नूं अपने चरणों में थां बख्शी, पिछे परिवार नूं भाना मनन दा बल बख्शिश करना। इन्हियां को बेनतियां प्रवान करियो। बेअंत भुलां चुकां दी खिमा आप संगत सतगुरु बख्शनहार बख्श दिया जी। आओ हुण आनंद साहब का पाठ सारी रल मिल के कर ली। आप सारे ने अपनी रसना पवित्र करो। मैं कई बार अर्ज करना है जो गुरु की बाणी के शब्द पढ़ने हो उदो गुरेज ना करया करो। कई बार होता है, मैनूं खिमा करियो इतों तक अरदास में वाहिगुरू शब्द भी बोलिया जाता है साडी आवाज नहीं निकलती, जां दोहरा पढ़िया जाता है आज्ञा भई अकाल की तां भी साडी आवाज नहीं निकलती। खिमा करियो गुरमुखो, बाणी का साडा जीवन है, बाणी साडा धुरा है ते असी धुरे नूं ना भुलीए। मेरे कहने तो मुराद दास आनंद साहब का पाठ करेगा, नाल नाल तुसी सारी संगत कृपा करो। आपां रल के संगत रूप विच पढ़ लईए आनंद साहब का पाठ। आओ बेअंत भुलां चुकां दी खिमा फतेह दी सांत बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला गुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुर दा पाया सहज सेती मन बजिया बाधाया। राग रतन पर शब्द गावन शब्दों का गावो हरि केरा मन जिनी बरसाया। कह नानक आनंद होवा सत ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन। अंगीकार करे तेरा कारज सब
सबना गला समरथ सुआ